हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे साइकोलॉजी सब्सिडियरी पार्ट 1 BA, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स का साइकोलॉजी है जो सब्सिडियरी का है। पार्ट 1 का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे हम आप लोग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में और लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे साइकोलॉजी होता क्या है। मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान, जिसमें मन के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। तो मन के बारे में क्या, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। मनोविज्ञान चेतन अध्ययन का विज्ञान है, यानी हमारे अंदर जो चेतना उत्पन्न होती है उस चेतना का जो अध्ययन किया जाता है, उस चेतना के विषय में पढ़ाई किया जाता है, उसका विज्ञान है क्या, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान चेतना के अध्ययन का विज्ञान है। किसने कहा था, यानी हमारे शरीर के अंदर जो हमारे अंदर जो चेतनाएं होती है उसके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उसका विज्ञान है मनोविज्ञान। यह किसने कहा था? ऑप्शन 1 फ्राइड ने, ऑप्शन ख वुंट ने, ऑप्शन घ वाटसन ने, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो वुंट जो थे उन्होंने क्या कहे थे, मनोविज्ञान चेतन अध्ययन का विज्ञान है, यानी चेतना के विषय में इसके अंतर्गत पढ़ाया जाता है। किसने कहे? वुंट। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा था? यानी हमारे जो बिहेवियर होता है उसका विज्ञान है। यह किसने कहा था? हम कैसा कैसा व्यवहार करते हैं यह हमारे मन पे डिपेंड होता है, और ये इसी व्यवहार के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। तो यह किसने कहा था? वाटसन, वुंट, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क यानी राइट आंसर हो जाएगा वाटसन। वाटसन क्या बोले थे कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मस्तिष्क एक भाग है, यानी मस्तिष्क किसका भाग है? ऑप्शन 1 CNS, ऑप्शन ख ANS, ऑप्शन घ दोनों, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क किसका भाग है? CNS का भाग है, यानी ऑप्शन का सही आंसर। ऑप्शन फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। संवेदना एक डैश मानसिक प्रक्रिया है। संवेदना एक कैसा मानसिक प्रक्रिया है? सरल, जटिल, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो सरल संवेदना क्या है? हमारे अंदर जो संवेदनाएं उत्पन्न होती है वह कैसी मानसिक प्रक्रिया है? सरल मानसिक प्रक्रिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 प्रपंच संबंधित है। 5 प्रपंच किससे संबंधित है? कोहलर से, वर्दाइमर से, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर वर्दाइमर हो जाएगा। 5 प्रपंच किससे संबंधित है? वर्दाइमर से। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अंतर्दर्शन विधि संबंधित है। किससे संबंधित है अंतर्दर्शन विधि? तो वुंट से, वाटसन से, दोनों इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। पहले इसे टिक मारते चलिए। मानसिक मनोविज्ञान चेतना अध्ययन का विज्ञान है, किसने कहा था? वुंट। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा था? वाटसन। मस्तिष्क एक भाग है किसका? CNS। संवेदना एक डैश मानसिक प्रक्रिया है, कैसा? सरल। 5 प्रपंच संबंधित है किससे? कोहलर से, वर्दाइमर से, दोनों इनमें से कोई नहीं। वर्दाइमर से। अंतर्दर्शन विधि संबंधित है वुंट से, वाटसन से, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अभ्यास का नियम संबंधित है। अभ्यास जो है, हम लोग अभ्यास किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैथ हो गया, तो मैथ का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो उसे बार बार जितना बार प्रैक्टिस करते हैं उतना बार हमारे माइंड में सेट होते जाता है। तो कहा गया प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, यानी अभ्यास इंसान को एक परिपूर्ण इंसान बना देता है। तो अभ्यास करते रहता है। अभ्यास का नियम जो है किससे संबंधित है? कोहलर से, थार्डाइक से, स्किनर से सभी। तो ख आंसर राइट हो जाएगा। थार्डाइक से संबंधित है क्या? अभ्यास का नियम। फिर अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। शिक्षण का शुद्ध सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है शिक्षण का शुद्ध सिद्धांत? जेम्स से, वुंट से, कोहलर से, इसमें से सभी। तो कोहलर से राइट आंसर। भूल एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया, किसने कहा था? यानी भूलना, हम लोग की कोई भी चीज़ याद करते हैं तो बहुत जल्द भूल भी जाते हैं। उसे बार बार जितना बार याद करते हैं तब जाकर के खुश हमारे माइंड में सेट होता है। तो कोई भी चीज़ एक बार याद करते हैं तो स्वाभाविक है भूल जाना। तो भूल एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, किसने कहा था? इबिंगहॉस, बार्टलेट, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इबिंगहॉस क्या कहे थे कि भूल एक मानसिक प्रक्रिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत संबंधित है। बुद्धि जो हमारा होता है, इस बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किससे संबंधित है? स्पीयरमैन से, थार्डाइक से, दोनों से इनमें से कोई नहीं। तो स्पीयरमैन जो है उनसे संबंधित है क्या? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ग्राहक प्रक्रिया संबंधित है। संवेदना से, प्रत्यक्षीकरण से, दोनों से इनमें से कोई नहीं। तो ग्राहक प्रक्रिया किससे संबंधित है? संवेदना से। आकृति एवं पृष्ठभूमि संबंधित है, यानी क्वेश्चन नंबर 12 आकृति एवं पृष्ठभूमि किससे संबंधित है? प्रत्यक्षीकरण से। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत संबंधित है। बुद्धि जो होता है उसका समूह कारक सिद्धांत किससे संबंधित है? स्पीयरमैन से, थर्स्टन से, दोनों इनमें से
कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्स्टन से। संवेगात्मक व्यवहार संवेग का कारण है, किसने कहा था, तो केनन वार्ड ने, जेम्स लॉजे ने, दोनों से और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। केनन वार्ड सिद्धांत कहा जाता है, तो कौन सा सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप लोग 15 क्वेश्चन समझ गए। इसे एक बार और रिपीट कर लीजिए। मनोविज्ञान चेतन अध्ययन का विज्ञान है, किसने कहा था, वुंड। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा था, वाटसन। मस्तिष्क एक भाग है किसका, सीएनएस। संवेदना एक डैश मानसिक प्रक्रिया है, किसका, कैसा मानसिक प्रक्रिया, सरल। फ्राई प्रपंच संबंधित है, किससे, वर्दाइमर से। अंतर्दर्शन विधि संबंधित है, क्या, तो इनमें से कोई नहीं। अभ्यास का नियम संबंधित है, किससे, थॉर्नडाइक से। शिक्षण का शुद्ध सिद्धांत संबंधित है, किससे, कोहलर से। भूल एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, किसने कहा था, एबिंगहस। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत संबंधित है, किससे, स्पीयरमैन से। ग्राहक प्रक्रिया संबंधित है, किससे, संवेदना से। आकृति एवं पृष्ठभूमि संबंधित है, किससे, प्रत्यक्षीकरण से। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत संबंधित है, किससे, थर्स्टन से। संवेगात्मक व्यवहार संवेग का कारण है, किसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। केनन वार्ड सिद्धांत कहा जाता है, किसको, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत को। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, साइकोलॉजी का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। जब तक के लिए आप लोग इसे पढ़िए और बीए का एग्जाम बहुत अच्छी तरह से दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।